हॉट्स फिजिक्स गुरु अमित कुमार आप लोगों का हॉट्स साइंस सेंटर में वेलकम है। आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, चार्ज एंड इट्स क्वांटिजेशन। आवेश और उसका क्वांटमीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लिए। इस ऑब्जेक्ट पे हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं। तो हम n इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। कितना देते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट पे देने से चार्ज कितना होता है। तो चार्ज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चार्ज जो हुआ इसका n इलेक्ट्रॉन देने से n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान देना है कि इस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को बाहर से ला के दिए थे। तो बाहर से ला के जब देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा मेरा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव हो गया। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पे 1 रख देंगे। और चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, अब 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो चार्ज इक्वल टू माइनस, ठीक है, n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो चार्ज इक्वल टू माइनस n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम ऑब्जेक्ट पे डाले थे n इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेरा निगेटिव हो गया। इस ऑब्जेक्ट का चार्ज निगेटिव हो गया। तो 1 लिए थे तो 1 लेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब इसका जो चार्ज होगा इतना होगा। अभी रब करके बताए थे, रब करके। अगर यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, अभी हम रफ में दिखाए थे कि इतना होता है। ठीक, तो इस तरह आगे चल के n इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस ऑब्जेक्ट पे जब n इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, n इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके लिए चार्ज मेरा इतना हो रहा है। रफ में भी हम दिखाए थे, देख लीजिए रफ में भी हम दिखाए थे। तो रफ में जब हम दिखाए थे तो अब हम लेते हैं चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q से। ठीक है, और n है तो माइनस n हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इतना है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इतना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q इक्वल टू माइनस n ई फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक, सेकेंड ऑब्जेक्ट लेते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जब बाहर निकल रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है। तो हम n इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, n इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तब इसका जो है आवेश, चार्ज जो होगा प्लस n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब n जो है ये ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट का चार्ज पॉजिटिव में आया। किस में आया, पॉजिटिव में। तो चार्ज इक्वल टू प्लस n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इफ n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रख दो। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इफ n इक्वल टू 2, n के जगह पे 2 रख देते हैं। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो इफ n इक्वल टू कितना लेंगे, n वां टर्म लेंगे, तब जो चार्ज जो होगा n के जगह पे इसका वैल्यू n ही रहने देंगे। अब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो चार्ज इक्वल टू प्लस n, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, इसलिए यहाँ पे e रख दिए। तो चार्ज को q से इंडिकेट किए, इक्वल टू प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये प्लस में हुआ, ये मेरा माइनस में हुआ। ठीक, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, और ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हुआ। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेते हैं, तो दोनों में Q का वैल्यू जो है, एक में माइनस आया था, एक में प्लस आया था, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इसका आप डिफिनेशन हम आराम से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज को, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के पूर्णांकी गुणज को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब जो है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें कह रहा है द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। अब चार्ज अब n इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय E, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। धन्यवाद।